मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपकी गणित के क्लास डीपीडी सर के साथ यूट्यूब चैनल डीपीडी बेंच एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज के इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखें, समझें, विधिवत और खुद से लगाने का प्रयास करें। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ऑल स्टूडेंट नमस्कार। आज के वीडियो में हम आप सभी को 10th क्लास एनसीईआरटी बुक अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाने वाले फ्रस्टम ऑफ आ कोन मीन्स शंकु का छिन्नक के बारे में आपको समझाने वाले हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या है, फ्रस्टम ऑफ आ कोन। फ्रस्टम शब्द एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि छिन्नक यानी काटा गया भाग, काटा गया भाग। अब जैसे आपने एक कोन है और इस कोन के टॉप पोर्शन को आपने यहाँ से काट दिया, इस टॉप पोर्शन को आपने यहाँ से काट दिया, तो कटा हुआ जो भाग होगा यानी निचला जो शेष बचा हुआ भाग है उस भाग को हम क्या कहते हैं, फ्रस्टम कहते हैं। मीन्स शंकु का छिन्नक कहते हैं। जैसे हम लोगों के घरों में भी होते हैं कुछ इस टाइप के पात्र, बर्तन, ग्लास, मतलब क्या कहते हैं, ग्लास है, बाल्टी है, ये सब साइज के होते हैं। कढ़ाई वढ़ाई भी इसी साइज में आ जाती है, कुछ चीज़ें बर्तन आ जाते हैं इसी साइज। तो हम लोग देखते चले आए, तो उसके को क्या कहते हैं, छिन्नक कहते हैं, हिंदी में फ्रस्टम कहते हैं, अंग्रेजी में। अब इसका जो है वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन, और इसको जो बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई यानी क्या, स्लैंट हाइट। इसको क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट। ये दोनों सेम होगा और ये छिन्नक की ऊंचाई मीन्स हाइट है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है बेस है। बेस जो है, अब बेस की जो एरिया होगी वो मैक्सिमम होगी क्योंकि R1 यहाँ पर अधिक है और R2 लेस है, तो कह सकते हैं R1 ग्रेटर देन R2, यानी R1 बड़ा है R2 से। देखने में भी आपको अंतर लग रहा है। अब जैसे कोण में देखते थे, क्या देखते थे कि स्लैंट हाइट और रेडियस में क्या संबंध, रिलेशन होता था, ठीक वैसे ही अब हम आ जाते हैं फ्रस्टम में। फ्रस्टम में क्या है कि यहाँ पर देखा जाए तो मैंने लिख रखा है कि स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम की यानी छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कैसे पता करें, क्या ज्ञात करें, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, L स्क्वायर। क्या होता है, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 ऑफ होल स्क्वायर। ध्यान रखें, अब इधर से स्क्वायर को हम हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, L इक्वल टू रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 ऑफ होल स्क्वायर। तो ये है स्लैंट हाइट और रेडियस के बीच में रिलेशन बिटवीन स्लैंट हाइट एंड रेडियस। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखें। अब आइए हम आपको बताते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन। अब यहां पर अगर देखा जाए तो जो सेकेंड फार्मूला आपको बता रहे हैं, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन यानी शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर देखा जाए जो कोन होता था तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता था, पाई आर एल। क्या होता था, पाई आर एल होता था। तो यहां पर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू बेस की एरिया, बेस का रेडियस और टॉप का रेडियस, दोनों के रेडियस को ऐड करके इंटू स्लैंट हाइट मीन्स पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L हो जाएगा। तो इस प्रकार जो दूसरा फार्मूला हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ द कोन। अब नेक्स्ट तीसरा फार्मूला, यहां पर कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन मीन्स शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो छिन्नक होता है तो इसके जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ द कोन प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस की एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप यानी ऊपर के पोर्शन का एरिया। तो यहां पर जो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला अभी आपने निकाल चुके हैं, पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 इंटू एल, और एरिया बेस, बेस की रेडियस क्या है r1 है, तो पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर टॉप के एरिया का फार्मूला। तो इन तीनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो क्या निकल के आता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन, यानी छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट यानी लास्ट फार्मूला वॉल्यूम, मींस क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन। कोन मतलब इस यहां पर हम कह सकते हैं शंकु के छिन्नक का आयतन। अब शंकु के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता था, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता था। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 और इंटू एच। तो ये चार के चारों फार्मूले बेहद इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज जो इसी फार्मूले पर बेस्ड है, और वो एक्सरसाइज है 13.4। आइए एक्सरसाइज 13.4 पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके गणित के क्लास डीपीडी सर के साथ यूट्यूब चैनल डीपी डिफेंस एकेडमी पर समस्त विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हुए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि आप अभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 1, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम of a cone of height 14 centimeter. The diameters of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. यहाँ पे हमको एक ग्लास दिया गया है और उस ग्लास की जो है हाइट जो दी गई है, ये हाइट 14 सेंटीमीटर गिवन है, और जो इंडिंग पार्ट की जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर गिवन। अब हमें फाइंड करना है कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अब कैपेसिटी ऑफ द ग्लास जो होता है वो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन। कैपेसिटी मींस यानी धारिता कहते हैं जिसे। तो धारिता का मतलब होता है कि उस ग्लास में कितना पानी आ सकता है। तो पानी उतना ही आएगा जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इस प्रकार अगर देखते हैं तो हमें कैपेसिटी ऑफ ग्लास तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 इंटू एच। अब r1 4 का हाफ यानी 2 आएगा, 2 का होल स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 पुटअप कर दिया। अब r1 की वैल्यू 2 आ जाएगी और r2 जो है 2 का हाफ करेंगे तो 1 आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो वी नो दैट 1/3 इंटू 22/7 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, कितना हो जाएगा 15, और 5 में 2 ऐड कर देंगे 7, तो इंटू 7 और इंटू 14। अब यहां से ये 7 और इस 7 को कैंसिल कर देंगे। जब 22 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 308/3 हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो 102 इंटू 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगी कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 2, the slant height of a frustum of a cone is 4 centimeter and the perimeter of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area of the frustum. हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, फाइंड करना था। अब यहां पर हमने एक फ्रस्टम बनाया है और इस फ्रस्टम में जो इसकी स्लैंट हाइट है,
ये स्लैंट हाइट जो है ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये 4 सेंटीमीटर गिवन है। और जो इंडिक पार्ट जो यानी टॉप का और बेस है दोनों का हमें जो है इन्होंने सरकमफेरेंस गिवन है। तो पहले जो टॉप पोर्शन का जो सरकमफेरेंस गिवन है वो 18 सेंटीमीटर गिवन है और बेस का जो सरकमफेरेंस गिवन है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है। सरकमफेरेंस यानी परिधि जिसे कहते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो पहले हमें ऊपर बेस का और टॉप पोर्शन का रेडियस फाइंड करना होगा। आइए देखते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो सरकमफेरेंस ऑफ टॉप यानी इस टॉप पोर्शन का हमें जो है यहां पे क्या फाइंड करना होगा, रेडियस यहां से। तो जो सरकमफेरेंस हमने मान लिया ये रेडियस r1 है और ये रेडियस हमने r2 मान लिया, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r1। अब यहाँ पर सरकमफेरेंस ऑफ टॉप कितना दिया गया है, टॉप पोर्शन का ये 18 दिया गया है। अब यहाँ 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 9 आ जाएगा। 7 को इधर ट्रांसफर करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63 और अपार्ट में 222 इक्वल टू r1। अब ये रेडियस निकल के आ गई टॉप पोर्शन r1 की, ये रेडियस कितनी निकल के आ गई 63/22 सेंटीमीटर आ गई। इसी प्रकार सरकमफेरेंस ऑफ बेस, सरकमफेरेंस ऑफ बेस यानी क्या लिख सकते हैं 2 पाई r2 लिख सकते हैं। लिख ले यहाँ के बेस के नीचे की जो रेडियस है उसको हमने r2 मान लिया। तो ये बेस सरकमफेरेंस कितना दिया गया है 6 दिया गया है। तो 2 पाई r2 होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7 और 2 से इसको कैंसिल किया 3 आ गया। 7 को इधर लाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 और 2 को 22 को अपान में ले आएंगे। तो इस प्रकार से जो r2 बराबर निकलेगा वो 21/22 आ जाएगा। अब आइए क्या फाइंड करना। अब यहां पर देखिए तो हमें फाइंड करना है कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन, अब यहां पर अगर देखा जाए तो फ्रस्टम ऑफ द कोन कर्ड की सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई r1 प्लस r2 इंटू l। अब पाई की वैल्यू 22/7 पुट अप किया, r1 की वैल्यू निकाल चुके हैं 63/22 और r2 की वैल्यू निकाल चुके हैं 21/22 और इंटू स्लैंट हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब 22/7, अब इन दोनों का एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर ऐड कर लेंगे 84/22 और इंटू 4। 22 को 22 से डिवाइड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 7 12 जा 84, तो अब ये 12 इंटू 4 रिमेनिंग पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे। सो आंसर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन। सो फाइंड करना था, देन आ गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपके गणित के क्लास डीपीडी सर के साथ यूट्यूब चैनल डीपी डिफेंस एकेडमी पर समस्त विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हुए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि आप अभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।